हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिंडलियों में होने वाले दर्द के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिंडलियों में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में सिन स्प्लिंट के नाम से जाना जाता है। यह प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 30 से 60 वर्ष होती है उनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर जो एथलीट हैं जो हैवी वर्कआउट करते हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पिंडलियों में दर्द होना एक आम समस्या होती है। यह दर्द मुख्य रूप से जो पैर की हड्डी होती है उसके पीछे वाले भाग में, आप इमेज में देख सकते हो, इस पोर्शन में देखने को मिलती है। अगर पिंडलियों में क्रोनिक समय से लंबे समय तक दर्द हो रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जो निचले पैर की जो मसल्स होती है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। सो आज की इस वीडियो में हम पिंडलियों में होने वाले दर्द के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करता है, उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ सिन स्प्लिट, यानी कि पिंडलियों में दर्द होना क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो पिंडलियों में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में सिन स्प्लिट कहा जाता है। देखिए, जो पिंडलियाँ होती है वो हमारे पैर के जो हड्डी होती है उसके पीछे स्थित होती है। उनमें दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल की भाषा में सिन स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। यह प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है उनमें यह प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। इसके अलावा यह प्रॉब्लम छोटी मोटी चोट आने से या फिर जो मसल्स होती है, पैर की मसल्स होती है, उनमें खिंचाव के कारण भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में पिंडलियों में दर्द लगातार बना रहता है, यानी कि क्रोनिक समय तक बना रहता है, तो यह इस बात का संकेत है कि उसके जो पैर की हड्डियां होती है उसके पीछे जो मसल्स प्रेजेंट रहती है उनमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर क्रोनिक समय तक, लंबे समय तक पिंडलियों में दर्द देखने को मिलता है। यह दर्द मुख्य रूप से सुबह के समय देखने को मिलता है, यानी कि जब आप मॉर्निंग में वॉक करते हो या फिर मॉर्निंग में कोई एक्टिविटी करते हो तो उस समय यह दर्द बहुत देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण जो पिंडलियों में दर्द होता है वो आम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण आपकी जो डेली एक्टिविटी होती है, चलने फिरने में या फिर कोई काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी पिंडलियाँ होती है जो कि पैरों की जो हड्डी होती है उसके पीछे वाले भाग में स्थित होती है। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें व्यक्ति के सीवियर, सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है। यह पेन मुख्य रूप से जो पैरों की जो मसल्स होती है उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा छोटी मोटी चोट लगने के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर मसल्स में खिंचाव के कारण भी इसमें दर्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ सन स्प्लिंट। जो पिंडलियों में दर्द होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है, उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वैसे तो पिंडलियों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, 100 से भी ज़्यादा कारण हैं, लेकिन जो मेन कोज होते हैं जो डेली रूटीन में आते हैं उन कारणों को ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कोज होता है जो पिंडलियों में सबसे ज़्यादा दर्द उत्पन्न करता है वो होता है एज, यानी कि उम्र। जिस व्यक्ति की उम्र 60 प्लस यानी कि 16 प्लस हो गई है तो उस कंडीशन में पिंडलियों में दर्द होना एक आम समस्या हो जाती है। इसके अलावा इंजुरी, अगर किसी व्यक्ति के छोटी मोटी चोट लग जाती है, मसल्स में खिंचाव आने के कारण भी या फिर चोट लगने के कारण भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्रैम्प्स, अगर किसी व्यक्ति के मसल्स में खिंचाव के कारण जो क्रैम्प्स होते हैं यानी कि ऐंठन आती है तो उस कारण भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो डीवीटी डिजीज कंडीशन होती है यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली जो कंडीशन होती है उसमें भी व्यक्ति की पिंडलियाँ होती है उनमें सीवियर पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा टेंडोनाइटिस, यानी कि जो टेंडन होते हैं जो हमारे घुटनों में प्रेजेंट रहते हैं उनमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके कारण भी पिंडलियों में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्लाउडिकेशन, यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है जो हमारी पैरों की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसके द्वारा अगर पैरों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं दी जाती तो उस कंडीशन में भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। इसके कारण अगर किसी व्यक्ति के इंजुरी के कारण पैरों में सूजन आ गई है तो उसके कारण भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा
जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो दवाई होती है, अगर किसी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस कंडीशन में वह कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों का सेवन करता है। अगर वह एक्सेसिव मात्रा में जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों का उपयोग करता है तब भी व्यक्ति के अंदर पिंडलियों में दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है जो कि ओवरऑल पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, जिसके कारण भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। अगर किसी व्यक्ति में डायबिटीज़ डिजीज कंडीशन होती है उसके कारण भी उसमें वीकनेस होगी, जिसके कारण पिंडलियों में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लीवर डिजीज़ कंडीशन, किडनी डिजीज़ कंडीशन, अगर किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ कंडीशन हो जैसे कि एक्यूट किडनी डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो इसमें भी व्यक्ति के अंदर पिंडलियों में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से भी पिंडलियों में दर्द देखने को मिल सकता है, जैसे कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर एक्सरसाइज करता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के पिंडलियों में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ सिन स्प्लिट, यानी कि पिंडलियों में दर्द होने पर व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लक्षण होता है वो होता है पिंडलियों में सीवियर दर्द होना। जो हमारे पैरों के पीछे जो पिंडलियाँ प्रेजेंट रहती है, आप इमेज में देख सकते हो, इनमें सीवियर दर्द होता है। इसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, रात को सोने में उससे परेशानी होती है। इसके अलावा साइनोसिस, अगर जो पैरों की आर्टरीज होती है जो मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं देती है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में O2 की कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कंडीशन को मेडिकल टर्म में साइनोसिस कहा जाता है। तो यह प्रॉब्लम भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह एक साइनोसिस की कंडीशन है। इसके अलावा स्किन का कलर चेंज हो जाना, एनोरेक्सिया यानी कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, रेस्टलेसनेस और इरिटेशन जैसी जो समस्या होती है, चिड़चिड़ापन वाली जो समस्या होती है वो व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। सो आगे हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिन स्प्लिट, यानी पिंडलियों में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन और टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है जो कि पिंडलियों में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है नेप्रोसिन 500 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, नेप्रोसिन 500 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह 500 mg की टैबलेट होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोसिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए, हेडेक यानी कि सिर दर्द में, और जो मस्कुलर पेन होता है यानी कि मांसपेशियों में जो दर्द होता है, जो पिंडलियों में दर्द होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो इसका डोज अडल्ट में जो 500 mg की टैबलेट होती है उसे ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। बच्चों में यह टैबलेट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर या फिर अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इस टैबलेट को देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि पिंडलियों में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा उपयोग में ली जाती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। आप इमेज में देख सकते हो, इसका नाम होता है एडविल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, एडविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें आइबुप्रोफेन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली सीवियर पेन को कम करने के लिए, मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर, जॉइंट में दर्द होने पर, पिंडलियों में दर्द होने पर इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली अर्थराइटिस की कंडीशन में भी किया जा सकता है। यह 200 mg की टैबलेट होती है। अगर इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इस टैबलेट का डोज 200 mg होता है, यानी कि 200 mg की टैबलेट दिन में एक बार लेनी होती है। चिल्ड्रन में इसका डोज जो 50 mg की टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में या फिर बीडी में, यानी कि दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि पिंडलियों के दर्द में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है एंडोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, एंडोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एंडोमेथाजिन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है।
इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए, मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर, रेडनेस और स्वेलिंग की कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में जो 500 mg की टैबलेट होती है उसे ओडी में देते हैं यानी कि दिन में एक बार, और जो बच्चे होते हैं उनमें 25 mg की जो टैबलेट होती है उसे भी ओडी में यानी कि दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है वाल्टरेन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो वाल्टरेन 50 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम नाम का जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। आगे हमने जितनी भी मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है वो सभी की सभी मेडिसिन एनेसाइड कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन टैबलेटों का उपयोग मेनली पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के यूजेस के बारे में तो इसका भी उपयोग मेनली सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए, इसके साथ साथ जो पिंडलियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और सूजन और रेडनेस जैसी जो कंडीशन अराइज होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आगे हमने जितनी भी टैबलेट के बारे में डिस्कस किया है उनमें से किसी एक टैबलेट को हम ले सकते हैं। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में ये 100 mg की टैबलेट होती है, वो देनी होती है ओडी में यानी कि दिन में एक बार। बच्चों में 10 mg की टैबलेट को ओडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है फ्लूरवेल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फ्लूरवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। फ्लूरवेल 100 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें फ्लूरबीप्रोफेन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली सीवियर पेन यानी कि तेज दर्द होने पर, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर, मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होने पर, रेडनेस और स्वेलिंग जैसी जो कंडीशन अराइज होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का डोज के बारे में डिस्कस करेंगे तो यह टैबलेट 100 mg की होती है, जो कि अडल्ट में ओडी में देते हैं यानी कि दिन में एक बार, और बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सिन स्प्लिंट यानी कि पिंडलियों में दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम होता है मोनोसेव इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो मोनोसेव इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि मेनली प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी डिजीज कंडीशन, जो पिंडलियों में दर्द होता है उसमें सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए या फिर प्रिवेंशन करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस इंजेक्शन के कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें सेफ्ट्रियाक्सोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ जो पिंडलियों में दर्द होता है उस कंडीशन में सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को भी यह प्रिवेंशन करता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो अडल्ट में जो 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है उसको ओडी में देते हैं यानी कि दिन में एक बार, और बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस इंजेक्शन को देना होता है। यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूकेट करके पेशेंट को IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिंडलियों में दर्द होने पर जो सिम्टम्स अराइज होते हैं उन सिम्टम्स की सिवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिसमें अगर पेशेंट को वीकनेस यानी कि कमजोरी हुई है तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन होते हैं, जिसमें जो न्यूरोकिन गोल्ड इंजेक्शन होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर पेशेंट में नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मचला रहा है, उल्टी जैसी समस्या देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डनिस्टेरॉन नामक टैबलेट होती है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिंडलियों में दर्द होता है, जो इफेक्टेड एरिया होता है उस पर बर्फ अप्लाई करनी होती है। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको कुछ समय के लिए दूर रहें, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ दिनों के लिए आपको नहीं करनी है। अगर पेशेंट में फीवर जैसी कंडीशन अराइज हुई है तो उस कंडीशन में हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं। यह मेडिसिन मेनली जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए दी जाती है, जिसमें हम पैरासीटामोल या फिर जो डोलो 650 mg की जो टैबलेट होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मैंने पिंडलियों के दर्द के बारे में जितनी भी आपको जानकारी दी है, जो मेडिसिन के बारे में बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।